हेलो गाइस, मेरे चैनल को शोरस कोचिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। गाइस, वेलकम टू माय चैनल शोरस कोचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए आज की वीडियो मैं आप चालू करता हूँ, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 2 अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप। सबसे पहले हमें देखना है पार्टनरशिप होती क्या है। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक साथ एक बिज़नेस को कैरी करते हैं एक डेफिनाइट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनके स्पेसिफिक कैपिटल के साथ, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप जब व्हेन 2 or more person come together to carry a common business in definite profit sharing ratio with specific capital। ठीक है, ये आप बात ध्यान रखें, इसको अंडरलाइन कर ले। 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज़्यादा जब एक कॉमन बिजनेस को कैरी करते हैं एक डेफिनाइट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में विद स्पेसिफिक उनकी कैपिटल के साथ, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन हो सकते हैं और मैक्सिमम 50। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के रूल के अकॉर्डिंग मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट के रूल के अगर अकॉर्डिंग हम देखे जाए तो मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। ये क्वेश्चन में आपको आ सकता है, वैसे पूछेंगे नहीं। मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। स्पेसिफिक कैपिटल का मतलब होता है एवरी पार्टनर कैरी मनी, हर एक पार्टनर मनी लाता है बिजनेस के अंदर, उसे हम स्पेसिफिक कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मतलब एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। रिटन एग्रीमेंट होता है। 2 तरह की पार्टनरशिप डीड होती है, एक लीव और एक साइलेंट। इनके हमें रूल प्रिस्क्राइब्ड हैं, आगे हमें इन्हें ही पढ़ना है। लाइव जो हमें दे रखे हों ये ऑप्शनल होता है। साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो इसकी 6 कंडीशंस होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये आपको ध्यान रखनी है 6 कंडीशन जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो पहली कंडीशन, जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो या नहीं गिवन हो तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आप कैपिटल लाए हो उस पर नो इंटरेस्ट है। ये बात को ध्यान रखें। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं लगाना, ना लगेगा। नो सैलरी कमीशन, ना सैलरी दी जाएगी ना कमीशन मिलेगा।
और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट रेशियो जो है वो इक्वली मिलेगा हर पार्टनर को अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे जो इंटरेस्ट होगा वो मिलेगा @6% पर एनम। अगर हमें ये 6 कंडीशन जो मैंने आपको लिखवाई है ये आपको ध्यान रखनी है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो एक तो नो इन कैपिटल पे एक भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं होगा, ना सैलरी मिलेगी ना कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 6% पर एनम होगा। ये बात को आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए और आगे करवाते हैं। इस चैप्टर में हमें 3 वो बनाने पड़ेंगे इस चैप्टर में। एक तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन के। इनके मैंने आपको फिक्चर्स दिखा दी कैसे बनेगा ये। बैलेंस शीट, पहले P&L एप्रोप्रिएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैलेंस शीट। तो P&L एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन बनाना। जैसे लेजर बनाते हो बस वैसे ही बनना है इसमें। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले राइट हैंड साइड डेबिट, क्रेडिट, ये डेबिट। क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। आपको याद होगा नेट प्रॉफिट कैसे आता है, 11th में हमने सीखा था। जब P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं उसके बाद हम अब P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। पहले सीधे उसके बाद बैलेंस शीट बनती थी, लेकिन अब से हम उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे जिसमें हम उसका नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे और लिख देंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ नेट प्रॉफिट आ जाएगा जो निकला होगा, उसके नीचे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो चार्जेबल आइटम्स है वो यहाँ पे आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो चार्ज होगी। 3 पार्टनर सर सोच लो ABC, उनके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ टोटल हो जाएगा। और ये नोट बना ले, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कितने महीने का कितने टाइम का इंटरेस्ट लगाना है ड्राइंग्स पे, तो हमेशा जो पीरियड लगाएंगे हम 6 मंथ्स के लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टाइम नहीं दिया हुआ कि कब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने समय के लिए चार्ज है, तो हमेशा 6 मंथ्स के ऊपर ही लगाएंगे हम। और डेबिट साइड में हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC, ठीक है। 3 पार्टनर है, उनके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना हमें अगर क्वेश्चन में दिया होगा। टू सैलरी
अगर ए की है तो ए की, बी की है तो बी की, सैलरी डाल देंगे। 2 कमीशन भी इधर आएगा। टू जनरल रिजर्व इफ़ ट्रांसफर्ड, अगर ट्रांसफर्ड है जनरल रिजर्व तो हम इधर दिखाएंगे, ये बात ध्यान रखें। उसके बाद हम क्या करते हैं, इधर का हम टोटल करके इसमें से माइनस कर देंगे। अगर प्रॉफिट आ रहा होगा तो हम इधर पार्टनर्स कैपिटल में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे उसको। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर हैं, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट में यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर लॉस आता है, अगर इधर का ज़्यादा है इधर का कम है, लॉस आता है तो हम यहाँ पे डाल देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC, जब यहाँ पे लॉस आएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल करके बस ये आपका पार्टनर्स का एप्रोप्रिएशन का अकाउंट है। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन को। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन। हम लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 TS ग्रेवाल का, जिसमें हमें दे रखा है कि अरुण एंड अरोरा वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। हम यहाँ पे साथ साथ P&L एप्रोप्रिएशन का वो बना लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़िए आप, P&L एप्रोप्रिएशन बना के क्वेश्चन में गिवन है कि अरुण और जो अरोरा हैं वो पार्टनर्स है फॉर्म में 5:3 में। अरुण और अरोड़ा जो हैं पार्टनर्स हैं 5:3 में, ठीक है। उनकी जो फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है हमें 1 अप्रैल को, ओपनिंग कैपिटल है ये। लेकिन आप हमेशा ये ध्यान रखिए जब भी हमें निकालना हो हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है। हम क्लोजिंग कैपिटल पे हमेशा वो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है क्लोजिंग कैपिटल पे लगाते हैं। इनकी हमें फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 60,000 है अरुण की और 80,000 है अरोरा की। इसमें इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो 12% पर एनम है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है 15% पर एनम है। इसमें हमें दे रखा है जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो है हमें दे रखा है इसमें 12,600 और जो ड्राइंग्स है वो मेड बाय अरुण। अरुण की जो ड्राइंग थी वो है 2,000, अरोड़ा की है 4,000।
ड्राइंग्स। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और हमें हमारी कैलकुलेशन को क्लियरली शो करना है। और इसमें एक लाइन ये आप ध्यान देइए, ये लिखी हुई है कि द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इंकर्स अ लॉस। अगर फर्म को लॉस होता है तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा, चार्ज तब भी हम करेंगे। सॉरी, यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं, सिर्फ प्रॉफिट दे रखा है हमें एंड ऑफ द ईयर पे, हमें नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा। उसकी 60,000 कैपिटल थी अरुण की, उसका 12%, $7,200 और अरोड़ा की थी 80,000 का 12% निकालेंगे 9,600। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा 7,200 प्लस 9,600 16,800। ठीक है, तो अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? देखिए, प्रॉफिट माइनस जो होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे। हमारा इसमें जब नेट प्रॉफिट आते तो इधर लिखते हैं, हमारा यहाँ पे नेट लॉस आ रहा है, टू नेट लॉस। वो कैसा है वो देखिए, हमें प्रॉफिट दिया हुआ था 12,600 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद 16,800 जो ज़्यादा था, जिसमें से हमें 4,200 का लॉस आया, इसलिए हमने इसको इधर लिख दिया। इसके बाद हम सारी एंट्री मार देंगे। उसमें लिखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे चार्ज होती है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इनकी फिक्स्ड कैपिटल थी ना, जब भी फिक्स्ड कैपिटल हो तो हम उनके करंट अकाउंट से काट लेंगे। अरुण's करंट अकाउंट, अरोराज करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था? ड्राइंग थी अरुण की 2,000 पे 15%, और हमें ये नहीं दे रखा कि, ठीक है, और इसमें हम 6 महीने का भी डालेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया था अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि कितने महीने के लिए है तो हम 6 महीने का मानेंगे। तो ये हो गया 115, अरुण का आ गया 150, अरुण के में 150 लिख दिया। अरोड़ा इसका कैसे आया वो देखते हैं। उसका था 4,000 पे 15% 6 महीने के लिए, जो कि आया 300। तो टोटल इनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने हो गए 450। बाकी अब हम टोटलिंग कर देते हैं। ज़्यादा इधर का ये 4,200 मतलब कि लॉस आ रहा है, वो हम इधर लिख देंगे। बाय नेट लॉस अरुण's करंट अकाउंट, अरोरा's करंट अकाउंट। 4,200 माइनस 450, 4,200 में से 450 माइनस करें मतलब 3,750। इसको हम दोनों में किस रेशियो में बांटेंगे? 5:3। हमें जो दे रखा है मतलब 5/8, मतलब एक का आ गया 2,334
1054 और दूसरे का आ गया 1406। टोटल हमारे कितने हो गए 3750। ऐसे जाके हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी से हम इनके कैपिटल अकाउंट्स, बाकी मेन चीज़ हम अगली वीडियो में बताऊंगा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट में मैसेज करें, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और जो भी क्वेश्चन है आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो करके भी दे सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरी फेसबुक आईडी भी डिस्क्रिप्शन में है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू एवरीवन।